हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं वेव सिटी एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स की जो स्कीम निकली हुई है उसकी फुल डिटेल्स वीडियो लेकर। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या उसमें डिटेल्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एज का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपकी इनकम का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैं आज आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर या गवर्नमेंट जॉब को लेकर या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम को लेकर मैं सारे अपने चैनल पर अपडेट्स डालता हूं। आइए चलते हैं सीधे फॉर्म के ऊपर। तो ये स्कीम का जो नाम है समृद्धि होम्स के नाम से वेब सिटी में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के नाम से ये स्कीम निकली हुई है। कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए। 3.4 दुर्लभ वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 3 लाख और एलआईजी के लिए 3.3 लाख से 6 लाख तक का। वहीं पॉइंट 3.6 आता है आवेदक का आय प्रमाण पत्र अधिकृत सरकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आवेदन की तिथि होने वाली है 23/3/2026 से 22/4/2026 तक। 4.2 एक इसका पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसे जरूर पढ़ना। अपूर्ण अथवा गलत भरे गए आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिए जाएंगे एवं किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र की राशि 500 रुपये वापस नहीं की जाएगी। तो मैं आपको जो बताने वाला था कि फॉर्म को फिल करते समय बहुत ही ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। 4.3 है आवेदक को आवेदन पत्र के राजपत्री अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित पासपोर्ट साइज फोटो लगाना आवश्यक होगा। यानी कि जो आप अपने फॉर्म पे अपना फोटो लगाएंगे या तो उसे राजपत्री अधिकारी द्वारा उसे सर्टिफाइड करा लें, नहीं तो फिर नोटरी भी आप उस फोटो को करा सकते हो। ड्रॉ प्रक्रिया फॉर्म फिल होने के लगभग 6 माह के उपरांत आपकी ड्रॉ प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। एक नंबर पॉइंट 12 बहुत ध्यान से पढ़ना है। जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते उन पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। आवेदन पत्र को अपने खाते संख्या, आईएफएससी कोड एवं बैंक नाम अवश्य भरना होगा। रिफंड की स्थिति में खाता संख्या की उपयोग किया जाएगा। यानी कि यदि आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम बहुत ही देखकर अच्छी तरीके से भरे, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि यदि आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो जो आप 10% अमाउंट जमा कर रहे हो वो उसी अकाउंट में रिफंड होगी। असफल आवेदक को पंजीकरण धनराशि वापस ड्रॉ के निकलने के 1 माह पश्चात प्रारंभ की जाएगी। जिन लोगों का फ्लैट नहीं निकलेगा उनकी जो ड्रॉ की जो राशि है वो ड्रॉ होने के 1 माह के बाद देनी वापस स्टार्ट की जाएगी। पंजीकरण धनराशि सीधे आपके खाते में आएगी, उसके लिए आप किसी को कॉल, मैसेज, ईमेल वगैरह कुछ नहीं कर सकते। ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्लोर प्लान। ईडब्ल्यूएस का ये फ्लोर प्लान है, आप मेरे साथ देख भी सकते हो, इधर बराबर में स्क्रीन पर चल रहा है। ये ईडब्ल्यूएस का फ्लोर प्लान है। वहीं ये आपका एलआईजी का प्लान है, तो आप एलआईजी का भी देख सकते हो। अब आते हैं हम अपने सबसे मेन एवं अहम मुद्दे पर, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना फोटो लगाएंगे, जारी दिनांक, पंजीकरण दिनांक, जिस दिन आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन की डेट में लिखेंगे और उसके बाद अपना फोटो चिपकाएंगे। फोटो को राजपत्री अधिकारी से वेरीफाई कराएंगे या फिर नोटरी से नोटरी भी करा सकते हो। उसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस पे सेलेक्ट करेंगे, राइट का चेकआउट करेंगे, और यदि एलआईजी फिल कर रहे हो तो आप एलआईजी के लिए टिक करेंगे। उसके बाद आप अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरेंगे। वहीं यदि जॉइंट फैमिली में किसी और के साथ में भी है तो उनका भी नाम अपना साथ में इसमें फिल करेंगे। 5वें नंबर पे आता है अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वहाँ का एड्रेस इसमें फिल करेंगे, वहाँ का पिन कोड फिल करेंगे। और नॉमिनी या आप अपनी माता का, पिता का, वाइफ का या हस्बैंड का, जो भी आपके नॉमिनी आप जिन्हें रखना चाहते हो अपने फॉर्म में, आप उनका नाम फिल करेंगे, उनकी एज फिल करेंगे और उनका जेंडर फिल करेंगे। वो मैरिड है या अनमैरिड है उनका फिल करेंगे। यहीं कोटा कोड, यदि आप किसी कोटे से ये फॉर्म भर रहे हो या जैसे कि आप विकलांग हो या फिर आप सीनियर सिटीजन हो या कुछ और हो, आप देखोगे इस फॉर्म में दे रखा है इन्होंने पहले से ही
तो ये सारे यहाँ पे कोड दे रखे हैं। अब उसी हिसाब से कोड फिल करेंगे। इसमें पूछा गया है ऑक्यूपेशन कोड। ऑक्यूपेशन कोड भी आगे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे व्यवसाय कोड दिया हुआ है। यदि आप नौकरी है तो 01 कोड सेलेक्ट करेंगे, यदि आप बिजनेस करते हो तो 02 कोड सेलेक्ट करेंगे, वहीं यदि आप अन्य कुछ और करते हो तो 03 कोड सेलेक्ट करेंगे। विकलांग वरिष्ठ है तो वहां का भी कोड दिया हुआ है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। आय आपकी जो है उसका भी कोड दिया हुआ है, उसे सिलेक्ट करेंगे। इनकम जो आपका एनुअल इनकम जो आपका इनकम सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जिस इनकम का आप वो इनकम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड जो भी हैं आपके, लेडीज है तो हस्बैंड का नाम और जेंट्स है तो फादर नेम फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस है, आपके गांव का या आपके किसी भी शहर कस्बे का जो भी एड्रेस है, आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे जो मैं बता रहा था, जिस अकाउंट में आपकी अमाउंट रिफंड आनी है, 18 नंबर पे जो है आवेदक का बैंक खाता संख्या, वहां पे आप अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। नीचे अपना बैंक का IFSC कोड फिल करेंगे और वहीं अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करेंगे। उसके बाद नीचे सिग्नेचर करेंगे और फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपका डिक्लेरेशन पेज आएगा, यहाँ पे इसमें डिक्लेरेशन में सिग्नेचर करना है और आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आप अपना DD बनवा के वेब सिटी के साइट ऑफिस पे आप अपना फॉर्म जाके जमा कीजिए और मैं आशा करता हूं कि आपका फ्लैट्स जरूर निकलेगा। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर रोज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।